गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेक्शन 2 द सेडेको स्टोरी। इसमें हम एक जापानीज़ गर्ल की स्टोरी पढ़ेंगे। सेडेको was 2 years old when the atomic bomb was dropped on Hiroshima। सेडेको एक गर्ल का नाम है जो ओनली 2 years old थी जब हिरोशिमा में बम ब्लास्ट हुआ था। शी वॉज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर द बम एक्सप्लोटेड। वैसे भी जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वहाँ से वो 2 किलोमीटर दूर थी। मोस्ट ऑफ सेडेकोस नेबर्स डाइड बट सेडेको वाजंट इंजर्ड। उसके बहुत सारे जो नेबर थे वो उसमें मारे गए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुई थी, जख्मी नहीं हुई थी। एट लीस्ट नॉट इन एनी वे पीपल कुड सी। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको कम से कम लोग देख तो पा रहे थे, ये वाली स्थिति थी। टिल द टाइम सेडेको वाज इन द 7th ग्रेड। उसके बाद फिर टाइम आगे बढ़ता गया। 1955 की बात है जब वो 7th स्टैंडर्ड में थी। हैप्पी गर्ल हाउ एवर वन डे आफ्टर एन इम्पॉर्टेंट रिले रेस। वैसे भी वो जिस इसमें स्कूल में पढ़ रही थी वहाँ पे रिले रेस था, एक टूर्नामेंट चल रहा था। एंड दैट सी हेल्प हर टीम विन। और उसने अपने टीम को जिताने के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया था। सी फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड एंड डिजी। वो लगातार पूरी तरह अपने आप को थकी हुई महसूस कर रही थी और उसको ड्राउजीनेस मतलब थोड़ा सा उनीदापन जैसे लगता है, सिर घूमने लगता है, वो वाली स्थिति थी। आफ्टर अ वाइल द डिजीनेस went away, leaving Sedeko to think that it was only the exertion for running the race। और उसको ये लगता है कि जो सिर घूम रहा था और उसको जो डिजीनेस लग रहा था वो ज़्यादा दौड़ने के कारण हो सकता है, ऐसा उसने सोचा। बट हर ट्रैक्लिटी एंड नॉट लास्ट। लेकिन वो गलत नहीं था। सून आफ्टर हर फर्स्ट एनकाउंटर विथ एक्सट्रीम फैटिग एंड डिजीनेस शी एक्सपीरियंस मोर इंसिडेंट्स ऑफ द सेम। और ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ एक बार हुआ, उसके साथ लगातार ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा उसको चक्कर आने लग रहे थे। वन डे सेडेको बिकेम टू डिजी दैट शी फेल डाउन एंड कुडंट गेट अप। एक दिन उसको बहुत तेज़ी से वैसा सिर घुमा जैसा लगा, वो गिरी लेकिन वो उठ नहीं सकी। हर स्कूल मेट्स नोटिस एंड इन्फॉर्म द टीचर। उसके जो क्लास में बच्चे थे उन्होंने इस चीज़ को देखा और क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया। लेटर सेडेकोस पेरेंट्स took her to the Red Cross hospital to see what was wrong with her। उसको रेड क्रॉस हॉस्पिटल में ले जाया गया ये देखने के लिए एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या है। दे फाउंड आउट दैट शी हैड ल्यूकेमिया, एक काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। नो बडी कुड बिलीव इट। वहाँ उसको जब डायग्नोस किया गया तो पता चला कि उसे ल्यूकेमिया है, जो एक ब्लड कैंसर का प्रकार है, और किसी को भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ। एट दैट टाइम दे कॉल्ड ल्यूकेमिया द बम डिसीज़। और उस समय वैसे भी ल्यूकेमिया को बम डिसीज़ बोला जाता था। ऑलमोस्ट एवरी वन हु गॉट दिस डिसीज डाइड एंड सेडेको वॉज वेरी स्केयर्ड। और वैसे भी जिसको भी ब्लड कैंसर होता है वो जीवित नहीं रह पाता है, यह सोच के सेडेको जो थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शी वॉन्टेड टू गो बैक टू स्कूल बट शी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल वेयर शी क्राइड एंड क्राइड। वो स्कूल तो जाना चाहती थी लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी वहाँ से वो जा नहीं सकती थी अपनी तबीयत के कारण, और उसकी वजह से वह सिर्फ रोते रहती थी। शॉर्टली देयर आफ्टर हर बेस्ट फ्रेंड सुजुको केम टू विजिट हर। थोड़े दिन बाद उसका जो फ्रेंड है वो उसके पास मिलने आया। सुजुको ब्राट सम ओरिगेमी। ओरिगेमी क्या होता है? हम लोग पेपर फोल्ड करके बहुत सारी चीज़ें अपने खेलने के लिए बनाते हैं, जैसे हम लोग बोर्ड बना लेते हैं या बर्ड बनाते हैं। तो ये जो हम लोग पेपर फोल्डिंग करके जो बनाते हैं क्राफ्ट है, पेपर फोल्डिंग क्राफ्ट, इसको जापानीज़ में ओरिगेमी बोला जाता है। शी टोल्ड सेडेको ऑफ द लेजेंड। शी एक्सप्लेन्ड दैट द crane, a scared bird in Japan, lives for 100 years, and if a sick person fold 1,000 paper crane, then that person would soon get well। वहाँ जापान में मान्यता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति 1,000
पेपर फोल्ड करके क्रेन बनाता है तो उसकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आफ्टर हियरिंग द लेजेंड, सेडेको डिसाइडेड टू फोल्ड 1000 क्रेन। और उसकी बात सुनने के बाद सेडेको क्या करती है, स्टार्ट करती है 1000 क्रेन फोल्ड करने का, इन द होप दैट शी वुड गेट सून वेल अगेन। वो ये सोच के कि वो बहुत जल्दी उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो क्रेन फोल्ड करना स्टार्ट करती है। सेडेकोस फैमिली वरीड अबाउट हर अ लॉट। सेडेको का जो परिवार था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। एंड दे ऑफन कम टू विजिट हर इन हॉस्पिटल टू टॉक टू हर। और हॉस्पिटल उससे मिलने आते थे टू हेल्प हर फोल्ड क्रेन, ये सोच के कि उसके साथ मिलके वो भी क्रेन फोल्ड करेंगे। आफ्टर शी फोल्डेड 500 क्रेन्स शी फेल्ट बेटर एंड द डॉक्टर सेड दैट शी कुड गो होम फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब उसने 500 क्रेन बना लिए तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब उसकी तबीयत पहले से बेटर है, वो घर एक बार विजिट कर सकती है। बट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक बैक होम, लेकिन पहले हफ्ते के आखिरी तक उसको वापस आना होगा। द डिजीनेस एंड फाटिग रिटर्न एंड शी हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। उसको वापस थकान, कमजोरी और चक्कर आना शुरू हो गया और जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल आना पड़ा। ओके चिल्ड्रन, rest of the chapter I will explain you in next class. Till then, have a nice day.